हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, हमने पिछली क्लास में किसकी बात की थी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की थी। गैल्वेनिक सेल में कैसे हम सेल नोटेशन लिखते हैं इसकी बात की थी। और फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझा था। और फिर हमने उसके बाद क्या कहा था कि हमने एसआरपी कैसे निकालते हैं, एसओपी कैसे निकालते हैं, बात की थी कि हम एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते, इसका रीजन समझा था। इक्विलिब्रियम रीजन था हमारा चार्ज के बीच में। और फिर हमने क्या देखा था कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके हर किसी के रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू जो होती है वो 0 वोल्ट मान ली गई है, होती नहीं है। ठीक है। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि एक सीरीज तैयार की गई थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के ऑर्डर में। कुछ सब्सटेंस को लगाया था और उसकी एक सीरीज तैयार की गई थी। और उस सीरीज से हमने क्या किया था, अपने सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकालकर उस सीरीज में रख के वहां से कंपैरिजंस किए थे। तो उसी सीरीज को क्या बोला गया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। और इससे कई क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आते हैं और बहुत कंफ्यूजन करते हैं। तो आज हम एक एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, हर तरीके का टाइप कवर करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जितने भी डाउट होते हैं सारे खत्म कर देंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की ट्रिक भी देखेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले द सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब ऐसी सीरीज जिसमें मैं अपने सब्सटेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में अरेंज करूंगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे जाते में, है ना, ऊपर से जब मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे एसआरपी की वैल्यू बढ़ेगी। एसआरपी की वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ऊपर से नीचे जाने से मेरी जो रिडक्शन होने की टेंडेंसी है मेरे एटम की, आयन की या मॉलिक्यूल की, वो इंक्रीज होगी। मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो जो मेरे नीचे वाले आयंस होंगे उनकी रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ऊपर वालों की रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी कम होगी। ठीक है। इसीलिए देखो, मैंने आपको सीरीज जो लिखी है, पहले मैं आपको सीरीज दिखाता हूं पूरी। ठीक है ना। और फिर हम बारी बारी से पहले सीरीज देखते हैं और सीरीज को याद करने की ट्रिक देखते हैं। ठीक है। तो सीरीज में क्या क्या है? लिथियम से शुरुआत होकर सीरीज में कहां तक गई है? सीरीज मेरी फ्लोरीन तक गई है। ठीक है। और मैं क्या देख रहा हूं कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रिक रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड, वो पॉजिटिव है। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि अगर मेरा ई हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आया है तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ी कर दी। ठीक है। और पॉजिटिव आया इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो हमने इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखा तो वो पॉजिटिव आया। अच्छा, इसका मतलब है कि हाँ, फ्लोरीन मेरा रिड्यूस होना चाहता है एफ माइनस में। लेकिन जब मैंने लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल देखा तो वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि मेरा लिथियम पॉजिटिव लिथियम में रिड्यूस नहीं होना चाहता। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी कुछ गलती हो गई है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। क्या? मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा जब भी मेरा क्वेश्चन आएगा और मुझे नेगेटिव दिया होगा। ठीक है। ठीक। और मैंने आपसे क्या बोला कि ऊपर से नीचे जाते में क्या हो रहा है? एसआरपी मेरा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और एसओपी मेरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। एसआरपी का उल्टा ही तो एसओपी होता है। मैंने आपसे क्या कहा था? एसआरपी जिसका ज्यादा, उसमें क्या करो, माइनस साइन लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा? एसआरपी। अब मैंने आपसे कहा कि किसी का एसआरपी है सपोज 4 वोल्ट, ठीक है, और किसी का है 2 वोल्ट। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा एसओपी किसका ज्यादा होगा, तो दोनों में माइनस लगाओ। ठीक है। तो जो 4 वोल्ट की वैल्यू थी अब वो -4 की बन गई है। तो -4 और -2 में -4 छोटा है। तो जिसका एसआरपी ज्यादा है उसका एसओपी कम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ऊपर से नीचे जाते में एसआरपी इंक्रीज हो रहा है तो एसओपी डिक्रीज होगा। ठीक है। ठीक। तो ऊपर से नीचे जाते में एसआरपी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो जब खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक। जब वो खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और नीचे जाने पर उनके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। मतलब नीचे जाने पर उनकी दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। इसलिए नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होती है।
ठीक। और हम क्या बोल रहे हैं, नीचे जाने पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जब खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दूसरे को रिड्यूस कर रहे हो, है ना। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए भी तो होंगे, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसने क्या किया, उसने अपना रिडक्शन किया। तो अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो दूसरे को रिड्यूस कर रही है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी डिक्रीज, मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी डिक्रीज। इसलिए हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर भी डिक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर, ठीक। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल। इन दोनों टर्म को बहुत ध्यान से समझ लेना, हिंदी में लिख लेना ऐसे ही। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ऑक्सीडाइज होने की क्षमता, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ऑक्सीडाइज करने की क्षमता, ठीक। बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन का क्या है, 0 वोल्ट, ठीक है, मान लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एटम्स हैं या मेटल्स हैं, उनकी टेंडेंसी होती है ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स हैं, उनकी टेंडेंसी होती है ज्यादा रिड्यूस होने की, ठीक। हाँ, अब थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इतनी बड़ी होती है, इसको रटना सीखते हैं, कैसे याद करते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी ट्रिक लिख लो जल्दी से, मैं बोलता चल रहा हूं। तो कैसे बोलेंगे, ले के बारात काना, ठीक है, ले के बारात काना, मजे से आला, मन जाने को करे फेंक दो। फिर से, लेके बारात काना, मजे से आला, मन जाने को करे फेंक दो। अपनी अपनी ट्रिक है, आपको इससे अच्छी आती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी ट्रिक बताइएगा, ठीक है ना, सबको सीखने को मिलेगा। तो क्या है, फिर से देखते हैं, लेके बारात काना, मजे से आला, मन जाने को करे फेंक दो, ठीक है, ठीक। फिर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो याद ही है, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे क्या है, मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाले में चापा ट्रिक सिखाई थी ना, तो वही है। कौन कौन से चापा मेटल्स हैं, देखो, Cu, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर प्लेटिनम और फिर गोल्ड। और क्या करना है, हर चापा के बीच में एक एक हैलोजन लिख देना है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, बस याद हो गया, ठीक है। बस ऐसी ट्रिक है, ऊपर वाली ट्रिक याद होनी चाहिए, ठीक। तो अब हमने क्या क्या सीख लिया, हमने ये 4 बातें सीख ली। अब इन्हीं 4 बातों से रिलेटेड क्या आते हैं, क्वेश्चंस। देखो कैसे आते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज मेरे से कह दिया उसने कि ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर का कंपैरिजन करो, ठीक है। तो वो मुझे 4 मेटल्स दे देगा, सपोज जैसे ABCD 4 मेटल है, उनके कुछ कुछ फलाना फलाना रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देगा, और फिर मुझसे कह देगा इनकी आपस में रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बता दो। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, जरा देखो। अगर मुझसे उसने रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा भाई एक बात बताओ, ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज, अच्छा, ऊपर से नीचे जाने पर एसओपी भी डिक्रीज हो रहा है, अच्छा, इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर एसओपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जब रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो रही है तो एसओपी भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक। बस अब मुझे रूल मिल गया, क्या, जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा और अगर मुझसे रिड्यूसिंग पावर का कंपैरिजन करवाया है, ठीक है, एक ही याद करूंगा, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। कैसे, मुझसे रिड्यूसिंग पावर का कंपैरिजन निकलवाया है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखूंगा अपने, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर भी कम होगी, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी, ठीक है। सपोज क्वेश्चन में दे रखी है आपको एसआरपी, तो क्या करना है, सारी वैल्यू को साइन चेंज कर देने हैं, वो बन जाएंगे एसओपी, उसके बाद कंपैरिजन कर लो, ठीक। अब मुझसे पूछा सपोज ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो देखो या तो पहले रिड्यूसिंग निकाल लो फिर ऑक्सीडाइज निकाल लो, उसका उल्टा कर दो, ठीक है, या फिर सीधे ऑक्सीडाइज को एसआरपी से कंपेयर कर लो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज मुझसे बोला, एक क्वेश्चन है कि मेरे पास 4 मेटल हैं ABCD, ठीक है, इनके मुझे एसआरपी दे रखे हैं, क्या क्या, -2.5, 1.5, -0.2 और 2.3,
ठीक है, ये मेरे पास इनके क्या दे रखे हैं, मुझे एसआरपी। अब मुझसे बोला है कि मुझे रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बता दो। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। ठीक, तो अब मुझे तो पता है ना, रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट मुझे तो क्या दे रखा है उसने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले सबकी एसओपी निकालो। क्या करना है, साइन चेंज, ये माइनस का है प्लस का कर दो, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, उसकी रिड्यूसिंग पावर भी कम। ठीक है, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, इसका, डी वाले का। तो डी की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे कम। उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, और उसके बाद ए आएगा। ये आपका ऑर्डर बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, अपनी रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर, अगर हमें कुछ भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो। ठीक, ये होता है हमारे एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा जाता है हमसे कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये आपके सामने 4 आयंस लिखे हुए हैं, सपोज Li पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव और Zn। ठीक है, अब आपसे इनमें क्या पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, तो विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मुझसे ये पूछा जा रहा है, या इसको मैं क्या बोलता हूं, इसी को मैं बोलता हूं ऑक्सीडेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ऑक्सीडेंट कौन सा है, तो बात वही है कि वो मुझसे क्या पूछने जा रहा है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप क्या समझते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। ठीक, अब मुझे यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, मुझसे तो वो ऐसे ही पूछ रहा है, अपना कॉमन सेंस लगाओ और बताओ। ठीक है, तो हम कॉमन सेंस लगाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, मतलब खुद रेड्यूस हो। ठीक है, तो जरा Ag और Zn पर गौर फरमाइए। अभी ये अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगी तो खुद पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। बट हम जानते हैं मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज थोड़ी आता है, तो 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए। ठीक है, ऑड वन आउट खेल गए हम, तो 2 ऑप्शन हमने काट दिए। अब हम चलते हैं Li पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव पर, और यहां पर अब आपको लेनी पड़ेगी किसकी मदद, यहां पर लेनी पड़ेगी हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद। देखो, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं भी याद होती ना, तो आप चापा कैटेगरी से बता देते भैया Cu होगा। ठीक है, मैंने आपको चापा ट्रिक सिखाई थी, बट हमें तो नहीं, हमें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या है, लिथियम और Cu+2। लिथियम कहां है, ये रहा। ठीक, Cu कहां है, Cu मेरा ये रहा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cu मेरा नीचे आता है, इसका मतलब Cu की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब Cu की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Cu+2। समझे क्यों, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव तुरंत किसी को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक, अच्छा, इसी में और टाइप के क्वेश्चन भी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा गया कि Mg2 पॉजिटिव, Fe+2 और Al+3 और Cu+2, इन चारों में मुझे बताओ कि कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन चारों में तो क्या है, सारे ही रिड्यूस, मतलब सारे ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और खुद रिड्यूस हो सकते हैं, बिकॉज सारे अपने प्लस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब फिर से निकालो क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और देखो पहला आयन क्या है, Mg, Fe, Al और Cu। Mg कहां पर है, देखो Mg ये रहा। ठीक, फिर Fe, Al देखो ये रहा। ठीक है, फिर Fe ये रहा, और Cu कहां है, Cu ये रहा। तो Cu सबसे नीचे है, तो आंसर क्या हो गया, Cu। ठीक, इस तरीके से हम निकालते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, अब एक और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा है
F माइनस Cl माइनस, ठीक है, और I2 और Br माइनस। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसमें गौर से देखो, F माइनस का मतलब क्या है कि अब मुझसे क्या पूछा है कि किसका ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें भी क्या होगा, देखो सबसे पहले तो F माइनस Cl माइनस और Br माइनस, इन तीनों को अगर मुझे रिड्यूस करना, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो। तो F माइनस तो ऑलरेडी रिड्यूस स्टेट ही है, इससे ज्यादा तो क्या ही रिड्यूस होगा, F पर माइनस से -2 थोड़ी आएगा अब। तो F माइनस Cl माइनस और I माइनस, वो Br माइनस तो अपने आप ही रिड्यूस स्टेट में बैठे हुए हैं, तो इसमें तो तीनों ही कैंसिल हो गए। I2 क्या होगा, I2 मेरा दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, I माइनस में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, I2। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं हम लोग तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, अब आपको उल्टा करना है। क्या करोगे, सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो अगर सपोज मुझसे पूछा जाता कि कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो मैं सीरीज में देखता, सीरीज में सबसे ऊपर कौन सा आता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मेरा क्या हो जाता, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा अब सपोज मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझे क्वेश्चन में बताओ Cu+2 है, Mg+2 है, Fe+2 है और Ag है। ठीक, ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप चाहे एक्सेप्शन लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, या एक अलग केस लिख लो। इसमें आप एक नई चीज सीखोगे, क्या कि देखो सबसे पहले तो Cu+2 और Mg+2 को देखो, मैंने आपसे क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे, है ना, और खुद ऑक्सीडाइज हो। तो खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि उस पर प्लस चार्ज आए। तो Cu+2 और Mg+2 अपनी ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरे कट गए। अब बचे मेरे ये दोनों, कौन से, Fe+2 और Ag। ठीक, तो Fe+2 की टेंडेंसी क्या है, Fe+3 में जाने की, और Ag की टेंडेंसी क्या है, Ag+ में जाने की। ठीक है, तो अब इन दोनों में कौन सा होगा, तो यहां पर तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी काम नहीं आएगी, यहां पर हम क्या बोलेंगे, Ag का ज्यादा होगा, बिकॉज वो मेटल है, तो मेटल का ऑलवेज आयन से ज्यादा ही होता है। ठीक है, इस केस को आप याद रखना, इसीलिए मैंने आपको ये अलग से करवा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब वो मुझसे एक और टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किस पर, रिएक्टिविटी के बेस पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिएक्टिविटी के क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझसे पूछा I2, Br2, Cl2 और F2। ठीक है, तो इन चारों में मुझे रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। ठीक, तो मैं इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे बताऊंगा, जरा देखो। सबसे पहले रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताने से पहले आप रिएक्टिविटी कैसे निकालते हैं उस बात को समझो। देखो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का मतलब है जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, है ना, बिकॉज मेटल की रिएक्टिविटी कैसे देखते हो, मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो जल्दी रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए। अच्छा, इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। तो इसलिए नया केस मिल गया हमको, क्या कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो इसी तरीके से अगर मैं क्या बोलूं, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स is directly proportional to SRP is inversely proportional to SOP। तो अब ये सारे कैसे हैं, ये सारे हैं मेरे नॉन मेटल्स। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब क्या होगा, सबको इलेक्ट्रॉन लूज करवाओ। ठीक है, तो I2 क्या बनाएगा, 2I माइनस, Br2 क्या बनाएगा, 2Br माइनस, ऐसे ही Cl बनाएगा 2Cl माइनस, और ऐसे ही F2 बनाएगा 2F माइनस। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाते में, है ना, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या देखा था, I2 मेरा ऊपर था, F2 मेरा नीचे था,
और ऊपर से नीचे जाते में क्या हो रहा था, मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मेरी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाते में ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज, ठीक, और नीचे से ऊपर जाते में रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो गया, I2 का सबसे कम, F2 का सबसे ज्यादा। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या हो गया, I2 का सबसे ज्यादा, सॉरी I माइनस का सबसे ज्यादा और F माइनस का सबसे कम। ठीक है, I2 का थोड़ी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी, I माइनस की होगी ना। ठीक, इस तरीके से हम बताते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि हमने सपोज सिल्वर की चम्मच ली और उससे CuSO4 का सॉल्यूशन घोला तो क्या होगा। ठीक है, क्या रिएक्शन होगी, क्या सिल्वर मेरा कॉपर को रिड्यूस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो फॉर एग्जाम्पल पहले हम अपने चर्चित एग्जाम्पल से लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े से इसमें और केस लेंगे। जैसे हमने क्या चर्चा की थी, हमने एक चर्चा की थी अपने गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया था, जिंक को CuSO4 में डाला था तो क्या हुआ था, ZnSO4 प्लस Cu बना था, है ना। तो क्या मुझसे पूछा जा रहा है क्या ये रिएक्शन होगी, तो हाँ होगी, हमने रिएक्शन देखी थी, हमारे उसमें हो रही थी गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिंक मेरा पहले न्यूट्रल था और अब वो +2 की स्टेट में आ चुका है, मतलब मेरा जिंक ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक, तो क्या मेरे जिंक की ऑक्सीडाइज होने की पावर कॉपर से ज्यादा है, तो वो यहां से कॉपर से सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा और अपने साथ सल्फेट को जोड़ लेगा। ठीक है, तो ये वाली बात मुझे क्या कैसे पता चलेगी, ये वाली बात मुझे ऐसे पता चलेगी कि ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल होते हैं उनकी हाई टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स की हाई टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की और नीचे वालों की होती है हाई टेंडेंसी रिड्यूस होने की। तो जिंक देखो हाइड्रोजन से आता है ऊपर, ये रहा, और कॉपर आता है हाइड्रोजन से नीचे, ये रहा। ठीक है, मतलब जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीडाइज होने की। ठीक, तो इसलिए ये रिएक्शन होगी। अब इसका समझो शॉर्टकट, चुपचाप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना, जो ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, खत्म बात। ठीक है, जो ऊपर होगा, रूल क्या बन गया, जो ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये बन गया रूल। तो अब देखो, अब एक और रिएक्शन देखो। फॉर एग्जांपल मुझसे बोला गया कि 2Ag प्लस CuSO4 से Ag2SO4 प्लस Cu बन रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में मुझे बताओ कि क्या ये रिएक्शन होगा। अब मुझे क्या करना है, क्या AgCu को डिस्प्लेस कर देगा सल्फेट से, तो चुपचाप क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोलो। Cu कहां है, ये रहा, Ag कहां है, ये रहा। अरे Ag तो Cu से नीचे है, अच्छा मतलब डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, नॉट फेवरेबल। ठीक है, तो इसकी उल्टी हाँ वो हो जाएगी, कौन सी, कि Cu मेरा Ag2SO4 से मिल रहा है। ठीक है, और क्या बना रहा है, CuSO4 प्लस Ag। ठीक है, बैलेंस वगैरह अपना देख लेना। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगी, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब मुझसे पूछा जाए कि सपोज, अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको ऐसे ही रट्टा मार लो। जैसे मेटल्स जो होती हैं हाइड्रोजन से, जो ऊपर की मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करने के बाद H2 गैस रिलीज करती हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर पहले केस में मेरा क्या हो रहा था, यहां पर मेरा कोई मेटल हुआ करता था, है ना, और मैं क्या बोलता था कि अगर ये वाला मेटल इस वाले मेटल से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो यहां से सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो अब उसकी जगह क्या आ गया, H2 आ गया है। तो अब ये मेटल अगर हाइड्रोजन से ऊपर का है तो वो यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो सेम बात है। तो अगर ये मेटल हाइड्रोजन से ऊपर की है तो किसी भी डाइल्यूट एसिड से अगर मैं इस मेटल को रिएक्ट करवाऊंगा तो वो यहां से H2 को रिलीज कर देगा।
इसीलिए हम 10th में पढ़ते थे ना, ये वाली हम रिएक्शन रट्टा मारते थे। तो अब वहां पर क्या होगा, अब हम ये वाली रिएक्शन समझ सकते हैं, बिकॉज ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहां आ रही है, ऊपर आ रही है। इनकी हाई टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। ठीक, दूसरी बात क्या है, सभी मेटल्स मैग्नीशियम से ऊपर की मेटल्स, ठीक है, वो पानी से रिएक्ट करने के बाद H2 गैस देती हैं। पानी कैसा, कोल्ड वाटर, ठीक है। अगर उनकी रिएक्शन में कोल्ड वाटर से करवा दूंगा तो वो H2 गैस मुझे देंगी। ठीक, अगर मैंने मैग्नीशियम से क्रोमियम तक की मेटल्स ले लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको लिखवाया ना अभी, Mg, Al, Mn, Zn और Cr, ये 5 मेटल्स अगर मैं लेता हूं इनमें से कोई भी, तो वो रिलीज करेंगी हाइड्रोजन अगर मैं उनकी रिएक्शन हॉट वाटर से करवाऊं। कोल्ड के साथ वो रिएक्शन नहीं देंगी। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या है, आयरन की बात करूं तो आयरन मेरा H2 रिलीज करेगा अगर मैं उसकी रिएक्शन स्टीम के साथ कराऊं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब ऑक्सीडाइज होने की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसलिए हमें रिएक्शन में क्या देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ रहा है। तो वो हम कैसे दे रहे हैं, पानी को गर्म करके, टेम्परेचर बढ़ाकर, है ना। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इतने टाइप के क्वेश्चन और इतने टाइप की चर्चाएं बनती हैं। ठीक है, ई नोट का अभी बहुत यूज है। ठीक है, अब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो वहां पर भी ई नॉट का बहुत सारा यूज आएगा। तो आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बहुत अच्छे से याद करके रखना। कल आज जो बातें मैंने आपको यहां पर बताई है ना, कि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी इंक्रीज, इसकी डिक्रीज, इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम, ये सारी बातें कल मैं प्रूफ करूंगा नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो मैंने पढ़ाया वो सही था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे अब वो खत्म हो गए होंगे। IIT JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लास्ट में जब हम सेशन रखेंगे पूरे प्रीवियस ईयर का तब मैं भी कराऊंगा। ठीक, तो आप लोग भी करके रखिए। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमें टेलीग्राम और इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीछे की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। इलेक्ट्रोलिसिस में चापा ट्रिक को मिस नहीं करना है, ठीक है ना, वो भी देखना है तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।